sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. अहलन व सहलन मरहबा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Hadith lovers, with your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे हदीस लवर्स. मैंने अपने हदीस लवर्स को पूरा सलाम किया है, तो हदीस लवर्स मुझे कैसे आंसर करेंगे? जी, क्योंकि हदीस लवर्स जानते हैं कि अगर हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम तो हमें मिलेंगे 10 पॉइंट्स. अगर हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो हमें मिलेंगे 20 पॉइंट. लेकिन हदीस लवर्स को और हदीस लवर टीचर को मिलते हैं पूरे बीप 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 30 पॉइंट्स. माशाल्लाह से इस तरह से हमारी नेकियों की बास्केट बढ़ती जाएगी. तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी हदीस सिटिंग की क्लास, जिसमें हम रोज 15 मिनट के लिए एक बहुत प्यारी सी हदीस सीखते हैं. तो सबसे पहले हमने हदीस सिटिंग में सीखा कि हम जब भी अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक, हम बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हमने सबसे पहले सीखी हदीस नंबर 1, अफशू सलामा बैनकुम. सलाम को आपस में फैलाओ. फिर हमने सीखी हदीस नंबर 2, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़दब, गुस्सा ना करो.
तीसरे हफ्ते हमने सीखी हदीस नंबर 3, अत्तहूरु शतरुल ईमान, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। फिर हमने चौथे हफ्ते में सीखी अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नतों पर अमल करें। और लास्ट वीक हमने सीखी ला दरर वला दिरार, ला दरर वला दिरार, कि ना तो किसी को तकलीफ पहुंचाओ और ना ही किसी को बदले में ज्यादा नुकसान पहुंचाओ। और आज हम सीख रहे हैं हदीस नंबर 6, हदीस नंबर 6। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़दलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि बेहतरीन जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़दलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारी नई क्या हदीस हमने सीखी, अफ़दलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे पास आए, इधर कान लेकर आए, सब बच्चे अपने कान यहाँ लेकर आए। मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ ना जो आपको कभी भी नहीं पहले पता होगी। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगी हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे और आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। जब हम सरप्राइज होते हैं तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है, सरप्राइज होके दिखाए मुझे सारे बच्चे, जब हम सरप्राइज होते हैं हम क्या कहते हैं। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी ना कि आप सब सरप्राइज हो जाएंगे। आपको पता है अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि दुनिया की हर चीज, कायनात की हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की तारीफ करती है। हर चीज, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, अल्लाह मेड, ह्यूमन मेड, मैन मेड। हाँ जी, अब आपको समझ आई। सरप्राइज, ये क्वेश्चन क्या करता है, अल्लाह का जिक्र। ये बुक क्या करती है, अल्लाह का जिक्र। दुनिया की हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। चलिए अब आप कोई भी चीज उठा के लेकर आए, कोई भी चीज उठा के लेकर आए, अपने घर की कोई भी चीज उठा कर लेकर आए, कोई भी अपनी फेवरेट चीज लेकर आए। जी, जैसे डॉक्टर लुबना अजीम की बेटी लेकर आई है पेन, ये भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। स्केल भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मोहम्मद उमर डायनासोर लेकर आए हैं, वो भी टॉय भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। स्केल और पेंसिल भी माशा इशार अल्लाह का जिक्र करती हैं। और अनाया आपकी प्लेट भी अल्लाह का जिक्र कर रही है। मरियम तकी की डॉल भी अल्लाह का जिक्र करती है। मोहम्मद बिन रिजवान की बुक भी अल्लाह का जिक्र कर रही है। मोहम्मद जैन की बुक भी अल्लाह का जिक्र कर रही है ना सरप्राइजिंग बात। और हुजैफा सारिम का कुशन भी, आशा के पास जो बॉक्स है वो भी, ज़ारा के पास जो पिकाचू है वो भी, है ना सरप्राइजिंग बात। और दानिया के पास जो बॉल है वो भी, इब्राहिम के पास जो मैगजीन है वो भी। ओ माय गॉड, मोहम्मद के पास जो मिल्क पैक है, शाहिद के पास जो लूडो है, दुआ ज़हरा के पास जो टॉय है, आयशा यकूब के पास जो बुक और पानी की बोतल है।
हर चीज, मुस्फिरा के पास मोबाइल है, हर चीज अल्लाह ताला का जिक्र कर रही है। फजर के पास जो बटरफ्लाई है वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही है। आपको पता है अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि आपको उसका पता नहीं चलता। ये जो चीजें अल्लाह का जिक्र करती है ना, ये अल्लाह ताला ने ना एक सीक्रेट रखा हुआ है। ये सीक्रेट कोड सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। ये सीक्रेट कोड मुझे और आपको नहीं पता, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा है। ये देखें, अपनी चीज की तरफ देखें, क्या आपको लग रहा है कि वो अल्लाह का जिक्र कर रही है? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, मुझे बताएं, आपके हाथ में जो चीज है आपको सुनाई दे रहा है कि वो अल्लाह का जिक्र कर रही है? सुन के देखें, सुन के देखें। जी, यही तो सीक्रेट है। सीक्रेट कोड तो अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला को पता है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही है। और हम आज की हदीस में सीख रहे हैं अफदलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अफजल तरीन जिक्र, सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है? ला नहीं है, इलाहा कोई इबादत के लायक, इल्ला इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है। अफदलु ज़िक्री यानी कि अफजल तरीन जिक्र, बेहतरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अफदलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। किसी के लिए नमाज नहीं पढ़नी, किसी और के लिए रोजा नहीं रखना, किसी और के लिए हज नहीं करना, किसी और के लिए सदका खैरात और वो नहीं करना, ज़कात नहीं देनी, सिर्फ अल्लाह ताला की नमाज पढ़नी है, दुआएं सिर्फ अल्लाह ताला से करनी है, क्योंकि अल्लाह के अलावा तो कोई और माबूद है ही नहीं। अच्छा, आपको पता है कि ना हमें क्या करना चाहिए? हमें ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें सुबह भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, हमें रात को भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, और हमें सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और आपको पता है हमारे हमारे एक हार्ट होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्ट होता है। आपको पता है किधर रहता है हमारा हार्ट? लेफ्ट साइड पे हैंड रख के बताएं दानिया। आयशा, हमारा हार्ट किधर होता है? आपको पता है हमारे हमारा एक हार्ट होता है। आपको पता है अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है ना, और जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं ना, जो अल्लाह ताला को याद करते हैं, ठीक है, उनका हार्ट ना बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है और बहुत हैप्पी हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं एक पिक्चर, ये देखें, जो तो करते हैं अल्लाह ताला का जिक्र, उनका हार्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग करके दिखाएं मुझे। उनका हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। और जो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, उनका हार्ट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहते हैं हेल्प हेल्प, उसको हर वक्त पेन होती रहती है, उसको वो सैड हो जाता है। जरा सैड फेस करके दिखाएं मुझे, सैड फेस करके दिखाएं मुझे सब बच्चे। और जो अल्लाह का जिक्र करता है वो कैसा दिल होता है? कैसा? हैप्पी, हैप्पी हार्ट और सैड हार्ट, हैप्पी हार्ट एंड सैड हार्ट, सैड हार्ट। तो आप ये चाहते हैं? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका हार्ट सैड हो जाए, या आप चाहते हैं आपका हार्ट हैप्पी हो जाए? कौन सा वाला हार्ट चाहिए आपको, हैप्पी हार्ट के सैड हार्ट? ओके 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 भाई, आपकी हदीस लवर टीचर को भी हैप्पी हार्ट चाहिए, हदीस लवर्स को भी हैप्पी हार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम हर वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला का जिक्र करेंगे, सुबह उठते हुए, रात को सोते हुए, खाना खाते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, हर वक्त हम करेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला का जिक्र करेंगे। और आज हमने कौन सी हदीस सीखी? अफदलु ज़िक्री ला इलाहा
इल्लल्लाह। कल मैम शाइस्ता आपके लिए बना कर लाएंगी एक मजे की पोइम। तो हम कल मिलेंगे। अब आप क्या बोलेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय बाय हदीस टीचर, बाय बाय हदीस लवर्स।